चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देश भर में कोरोना के 797 नए केस, 5 लोगों की हताहत। 7 महीने बाद इतने बड़े मामले, एक्टिव केस 4000 के पार निकली। जेन 1 पॉइंट के कुल केस 145 है। रामलला की 3 प्रतिमाओं की एक का चयन होगी। आज बहुमत से चुनी जाएगी। पंचायत राय बोले जिसमें दिव्यता होगी उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान होगी। दादा ने सोमनाथ मंदिर डिजाइन किया, पोते ने राम मंदिर, संत ने मॉडल अप्रूवल किया। डिजाइनर सोमनापुर बोले 2500 साल सुरक्षित रहेगा। मंत्री बनने की उम्मीदें लगाएगी, दिग्गजों की नींद उड़ाएगी। राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। फिर जानिए क्या है अड़चने। इजरायली सैनिकों पर घायल फिलिस्तीनियों की हताहत का आरोप। वेस्ट बैंक के डॉक्टर पर दावा उन्होंने घायलों को चाकू से मारा, कर रहे थे कोई जिंदा न बची। नए साल में 20,000 रुपए में करे विदेश यात्रा। 4 देशों ने वीजा फ्री एंट्री शुरू की। जाने सस्ती फ्लाइट और होटल बुकिंग के तरीके। गालियों वाले रैप सॉन्ग में महादेव का नाम। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने जताई आपत्ति, बोले राइटर और सिंगर माफी मांगी। नीना सिंह CISF की पहली महिला चीफ बनी। CBI की ज्वाइंट डायरेक्टर रही थी। सीना बोरा मर्डर केस, जिया सुसाइड जैसे हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी हुई थी। भारत फिलीपींस में नौसैनिक युद्धाभ्यास से चीन हुए नाराज का हमारे मामले में तीसरा देश दखल न दे। फिलीपींस चीनी क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। ड्राई डे टेक लैब का शेयर 180% ऊपर लिस्ट हुए। सेक्शन में 190 अंक की गिरावट आई। निफ्टी 50 अंक गिरा। शाहरुख खान की पिछली 2 फिल्मों से काफी दूर है डंकी सलार का भी कलेक्शन गिरा। दोनों फिल्मों के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। कनाडा में खालिस्तानियों का मंदिर प्रधान के घर हुआ हमला। ब्रिटिश कोलंबिया के सारे में लक्ष्मी नारायण मंदिर अध्यक्ष के बेटे को लगी कई गोलियां। कनाडा में खालिस्तानियों ने एक बार फिर से मंदिर के प्रधान और हिंदू कारोबारी के घर हमला किया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार के घर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों के घर पर हमला। पिता हिंदू मंदिर के अध्यक्ष 14 राउंड फायरिंग हुई। दावा खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। कनाडा के सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे के घर पर हमला हुआ है। हमलावरों ने 27 दिसंबर की सुबह करीब 8:30 बजे 14 राउंड फायरिंग किया है। 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैंड पॉइंट पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो प्रमुख ने बताया इससे 7 इक्विपमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज और पृथ्वी के सिस्टम में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट पर 6 जनवरी को शाम 4 बजे पहुंच जाएगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को इसकी जानकारी साझा किया है। रोहित शर्मा बोले कि राहुल से सीखिए बल्लेबाज का। अफ्रीका से टेस्ट में हार की वजह खराब बल्लेबाजी, बैटर पिच का नेचर नहीं समझ पाए। साउथ अफ्रीका में भारत के टेस्ट सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर से टूट चुका है। टीम इंडिया को पहले टेस्ट में पारी और 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी हार भारत को 31 साल के इतिहास में कभी नहीं मिली है। भारत लौटी अंजू, पाक प्रेमी को लाने की प्लानिंग में। हरियाणा में बनाएगी घर। चाकू छुरी बनाने का काम करती है नरहुल्ला। लीगल कार्रवाई में जुटी पुलिस। पाकिस्तान से 4 महीने बाद लौटी अंजू अब अपने प्रेमी नसरुल्लाह को भारत लाने की प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान से 4 महीने बाद लौटी अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह को भारत लाने की प्लानिंग कर रही है। इसकी पुष्टि अंजू ने खुद किया। इसके लिए वो लीगल कार्रवाई में जुटी हुई है। अंजू का कहना है कि वह हरियाणा में ही अपना घर बनाएगी। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ी। 20 सदस्यता रद्द करने के लिए अकाली दल के स्पीकर को लेटर। 2 साल की हो चुकी है सजा। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। संगरूर जिले के सुमान कोर्ट बीते 21 दिसंबर को अमन अरोड़ा को मारपीट से जुड़े 15 साल पुराने मामले में 2 साल कठोर कारावास की सजा सुना चुकी है। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के भी दूसरा T20 मैच बारिश ने रोका। खेल रुकने से पहले न्यूजीलैंड का स्कोर 72/2 पहला T20 बांग्लादेश ने जीता था। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला माउंट मंगुलई में खेले जा रही है। बारिश की वजह से 11 ओवर के बाद खेल रुका हुआ है। न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 2 विकेट खोकर 72 रन बना लिए हैं। थरूर ने 2024 में आखिरी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। फिर मुहावरे से सफाई दी। राजनीति में कभी नहीं शब्द कभी नहीं बोलना चाहता। कांग्रेस से तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने आखिरी बार चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। गुरुवार 28 दिसंबर को थरूर ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए यह इशारा किया है। हिमाचल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के इंतजाम। शिमला रिज पर विंटर कार्निवल।
HPDTC के होटलों में डीजे पार्टी, कंपल डांस, रात भर खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शिमला के रिज पर हजारों पर्यटकों का मनोरंजन विंटर कार्निवाल में होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में डीजे पार्टी, डांस कॉम्बिनेशन, कपल डांस और फूड फेस्टिवल जैसे आयोजक होंगे। येदियुरप्पा सरकार में 40,000 करोड़ का कोविड स्कैम हुआ, भाजपा विधायक का दावा। सिद्धरमैया बोले दोषियों को सजा दिलाने के लिए दस्तावेज पेश करें। कर्नाटक में पूर्व सीएम विश्व येदियुरप्पा सरकार के दौरे कोविड स्कैम होने की बात सामने आने के बाद से राजनीतिक गरमाई हुई है। विजयपुर से बीजेपी विधायक बसखौड़ा पाटिल रतनलाल ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के कोविड स्कैम होने की जानकारी साझा किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने लिया करवट, नए साल पर बर्फबारी की टूटी आस, 10 जनवरी तक खिसकेगी धूप, टूरिज्म बागवानी में नुकसान है संभव। हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ने लगा है, इससे न्यू ईयर पर बर्फबारी की आसार न के बराबर हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के शुक्रवार सुबह के ताजा के बुलेटिन के हिसाब से अब 30 दिसंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले एक से ज्यादा स्थानों पर हल्का हिमपात हो सकती है। गंगामेड़ी की हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण गिराया गया। जयपुर के खादिमपुरा इलाके में हुआ एक्शन। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। हत्या में शामिल रहे शूटर रोहित सिंह राठौर के खादिमपुरा स्थित मकान के अवैध निर्माण पर गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया है। रामलला के दर्शन करने वालों में खास क्रेज। भोपाल में 2 ट्रेनें, इनमें फरवरी अंत तक वोटिंग। ट्रेवल्स पर 28 जनवरी से फरवरी तक हुआ बुकिंग। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन को पहुंचने के लिए भोपाल से 2 ट्रेनें हैं। इनमें एक साप्ताहिक और दूसरी सप्ताह में 2 दिन चलती है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों के स्लीपर और एसी श्रेणी में फरवरी अंत तक वेटिंग मिल रही है। गोबर गौमूत्र से बनाई गई चटाई 54 मजदूरों ने किया 11 महीने में तैयार, पीएम मोदी को भेजी जाएगी। राजस्थान से 80 किलोमीटर दूर खैरागढ़ की मोनहार गौशाला में गाय के गोबर गौमूत्र से चटाई तैयार की गई है। इस चटाई को 54 मजदूरों ने 11 महीने से बनाया है। चटाई पीएम मोदी को उपहार के रूप में दिल्ली भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी न्याय यात्रा। रायगढ़ से प्रवेश कर सरगुजा होते हुए पहुंचेगी यूपी। 14 जनवरी से होगी शुरुआत। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीट रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा होते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ओर आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में गोबर मूत्र से बनी देश की पहली चटाई पीएम मोदी को उपहार देंगे गौशाला संचालक। 54 कारीगरों ने 11 महीने में किया है तैयार। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में धर्मपुर रोड स्थित मनोहर गौशाला में संजय कामधेनु गाय के 100 किलो गोबर और गौमूत्र से देश की पहली चटाई बनाई गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा। राजस्थान के हॉलैंड के लिली फूल की खेती किसानों कर रहे हैं 10 करोड़ का बिजनेस। 5 स्टार होटल VIP पार्टियों में है इसका डिमांड। हॉलैंड में होने वाले लिलियों यानी लिली के फूलों की खेती अब राजस्थान में होने लगी है। लिली के फूलों को ठंड मौसम की जरूरत होती है। अरावली की गोद में बसे अरावर में पॉली हाउस के जरिए मौसम को अनुकूल बनाकर इसकी खेती होने लगी है। बांग्लादेशी नागरिक ने कोलकाता में बनवाए थे डॉक्यूमेंट। जबलपुर में 11 साल रहा, 2 बार वोट डाला, झोला छाप डॉक्टर बनकर इलाज किया। जबलपुर पुलिस से गिरफ्तार में आया बांग्लादेशी नागरिक रपन विश्व जबलपुर शहर में 11 साल से रह रहे हैं। 1 साल कोलकाता में रहा। यहाँ उसने पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। 8वीं, 10वीं और 12th की भी मार्कशीट कोलकाता से ही खरीदा है।